स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वजीत आप सबको स्वागत करता हूं आपका प्यार चैनल विश्वजीत जीएस क्लास में। आज हम हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट क्या है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। हीट क्या है? जो हम गर्मी को फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं हीट। हीट कुछ नहीं है, जो हम गर्मी को फील करते हैं उसको बोलते हैं हीट। समर सीजन आ रहा है, आप गर्मी को फील करेंगे, आप बोलेंगे हीट है, ठीक है। हीट फ्लो फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर बॉडी टू ए लोअर टेम्परेचर बॉडी व्हेन दीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। जब कोई बॉडी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहेगा और हीट उसमें कैसे फ्लो करेगा, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। मान लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक बॉडी 1 है, एक बॉडी 2 है, ठीक है। इस बॉडी का वन बॉडी का टेम्परेचर मान लेता हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मान लेता हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड हीट बॉडी 1 का टेम्परेचर। बॉडी 2 का टेम्परेचर मान लेता हूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट कहाँ से फ्लो करेगा? हीट 30 डिग्री से 20 डिग्री तक हमेशा फ्लो करेगा। हीट का प्रॉपर्टी ये है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करता है, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 4.2 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी को हम कैसे लिखते हैं? 4.2 जूल। ये आप हमेशा कन्फ्यूज होते हो कि 1 कैलोरी 4.2 जूल या फिर 1 जूल 4.2 कैलोरी। ये आप हमेशा कन्फ्यूज होते हो। 4.2 तो आपको मालूम होता है, ऑप्शन देके आप वो कह देंगे, लेकिन आप कन्फ्यूज होगे कि कौन सा वाला ठीक है, ये वाला ठीक है या फिर ये वाला ठीक है। मैं इसका शानदार से ट्रिक देता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा। देखो, हमेशा सीजे को मन रखिएगा, याद रखिएगा। सीजे क्या? पहले सी शुरू होता है, उसके बाद जे, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये है ट्रिक है, आप इस तरह से जुगाड़ करके याद रख सकते हैं। हम सारी चीज़ याद रखेगा, ये को मुश्किल होता है हमेशा सारी चीज़ याद रखने के लिए। अगर हम जुगाड़ लगा के याद रखेंगे तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। सी जे, पहला सी आता है, उसके बाद जे। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। देखो, तब 1 जूल क्या होता है? 1 जूल 0.2389। ये कैसे निकलते हैं? देखो, मैंने बोला कि सी जे 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। इधर मैं जूल को रख के इधर 4.2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। 1 डिवाइड बाय 4.2 कैलोरी इक्वल टू 1 जे। जो भी आंसर होगा उसका वो होगा आंसर 0.2389, ठीक है। ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या है? आप सोचोगे हीट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? जी हाँ, होता है। मैं आपको एक बात बोलूँगी, आप हैरान रह जाएंगे। ये अभी तक आपका यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक चल रहा है। आप सोचेंगे ये फिर हीट एंड टेम्परेचर लिखा है, ये फिर बोल रहा है कि यूनिट एंड डायमेंशनल। देखो, मैंने सोचा कि डायमेंशनल यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने सोचा कि ना कि एक टॉपिक चूज कर लूँ जिसमें डायमेंशनल फार्मूला आता है। इस तरह से आप हमेशा यूनिट एंड डायमेंशनल टॉपिक पर अपना पकड़ बनाए रखें और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। हीट जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो ही हीट का डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। चलो चलते हैं टेम्परेचर क्या है जानने के लिए। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज ए क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर क्या है? एक क्वांटिटी। टेम्परेचर को हम क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस डिनोट करता है। कैसे? देखो, मैं मान लेता हूँ गर्मी। आप सोचोगे कि समर के सीजन पर गर्मी हो रहा है, ठीक है। आप बोलते हो हाँ हीट हो रहा है, लेकिन आप उधर से बोलेंगे कितना हीट हो रहा है? मैं बोलूँगी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हीट हो रहा है, कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड हीट हो रहा है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर। जहाँ पे क्वांटिटी आ गया उसको बोलेंगे हम टेम्परेचर, ठीक है। देखो, हीट कोई क्वांटिटी डिनोट नहीं करता। कितना गर्मी है हम कह नहीं सकते, भाई कितना हीट है हम कह नहीं सकते, लेकिन कितना टेम्परेचर है हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्केल है मेजर करने के लिए। जब मैं हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक पढ़ाऊँगा तब मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। ये हमारा छोटा छोटा टॉपिक एक डेमो की तरह चल रहा है, तो मैं ऊपर से बता दे रहा हूँ। हीट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। वही बात है, एक बॉडी तक दूसरे बॉडी तक हीट कैसे ट्रांसफर होता है ना, एक दूसरे के टेम्परेचर डिफरेंस तक टेम्परेचर डिफरेंस डिसाइड करता है। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे डिसाइड करता है? एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा फिर नहीं आएगा, तो उससे डिटेक्ट होता है कि हायर बॉडी से लोअर बॉडी तक हीट फ्लो करेगा।
एक एग्जाम्पल है, इन इफ ऑन ड्रॉपिंग ए वेरी हॉट स्पून इन वाटर कंटेनर कंटेनिंग कूल वाटर, हीटर फ्लो फ्रॉम स्पून टू द वाटर। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक हॉट स्पून है, ये एक हॉट स्पून है, ठीक है, ये क्या हॉट स्पून है। इसका अगर हम ऐसे कंटेनर में डालेंगे, जिस कंटेनर में ठंडा पानी रहता है, कोल्ड वाटर, जिस कंटेनर में कोल्ड वाटर है, ठीक है, जिस कंटेनर में कोल्ड वाटर है, अगर हम डालें, ये हॉट स्पून है, हम इस कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा, इस स्पून क्या हो, गर्म है, कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? देखो मैंने कहा था हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट हमेशा फ्लो करता है, टेम्परेचर हमेशा फ्लो करता है। देखो इधर हायर टेम्परेचर था, इधर लोअर टेम्परेचर है, और ये कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट आने के बाद क्या होगा, देखो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करेगा, इसमें हीट आकर पानी में मिल जाएगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं ना घर में, अगर कोई रसोई में कोई चीज़ गर्म है, उसको हम पानी से कुछ देर डुबा के रखते हैं, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत सारा एग्जाम्पल है। मैं आपको 2 प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी आप गर्म का टाइम होता है, बस गर्मी का टाइम होता है, तब आप क्या करेंगे, आप टैप खोल देंगे, ठीक है, कोई लगभग 12 बजे 11 बजे आप टैप खोल देंगे, आप देखोगे कि ठंडा पानी आ रहा है। पानी तो ठंडा, आपने क्या फ्रीज लगा के उसका ठंडा किया नहीं किया, वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे था, ठीक है, वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर उस टैप के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इसलिए जब पानी आता है हम कहते हैं कि ठंडा, हम तो गर्म टेम्परेचर में अक्वेंटेड हो गए, लेकिन जो पानी आ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर में, हमें लग रहा है कि वो एक ठंडा पानी है, लेकिन वो अपना नॉर्मल कंडीशन पर होता है। दूसरा एग्जाम्पल, जब सर्दी का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तब एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंड होता है। जब टैप से पानी आता है सुबह सुबह, आप क्या बोलोगे, ये पानी सुबह सुबह गर्म आ रहा है तो नहा लो, ठंडा नहीं लगेगा। एक्चुअली पानी अपनी ओरिजिनल टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वो पानी हमको गर्म भी लगता है। वही वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।